सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिकाओं और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर बाबा साहब द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनके धम्म के वाचन में पंचम कांड का 5वां भाग का वाचन चल रहा है। यहाँ बाबा साहब भगवान बुद्ध की शिक्षा के आधार पर गृहस्थों के जो कर्तव्य हैं, जो नियम हैं, उसके बारे में बाबा साहब लिखते हैं सरगाल सूत्र का आधार बनाकर। तो जो 6 दिशाओं की पूजा थी उसके बारे में बाबा साहब ने बताया कौन सी 6 दिशाओं की पूजा है। तो तीसरे नंबर पर बोलते हैं बालकों के लिए जीवन नियम। एक बालक को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि एक समय उन्होंने मेरा पोषण किया है, अब मैं उनका पोषण करूँगा। इनके प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसे मैं पूरा करूँगा। मैं अपनी वंश परंपरा को कायम रखूँगा। मैं अपने आप को उत्तराधिकारी योग्य बनाऊँगा, क्योंकि माता पिता नाना प्रकार से संतान के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। वे उसे बुराई से बचाते हैं, वे उसे भला काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, वे उसे किसी जीविका के योग्य बनाते हैं, वे उसका यथा योग्य विवाह करते हैं और उचित समय पर वे उसे अपना उत्तराधिकार सौंप देते हैं। चौथे में बाबा साहब शिष्य के जीवन नियम के बारे में लिखते हैं। एक शिष्य को अपने आचार्यों के प्रति यथा योग्य बर्ताव करना चाहिए। उसे अपने स्थान से उठकर उनका अभिवादन करना चाहिए। उसे पढ़ने लिखने में विशेष उत्साह दिखाना चाहिए। उसे अपने आचार्य की व्यक्तिगत सेवा करनी चाहिए और शिक्षा ग्रहण करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आचार्य अपने शिष्यों से प्रेम करते हैं। जो कुछ उन्होंने सीखा है वह उसे सिखाते हैं। जो कुछ उन्होंने दृढ़तापूर्वक ग्रहण किया है वह उसे ग्रहण कराते हैं। वे उसे हर प्रकार से शिल्प का अच्छी तरह से ज्ञान कराते हैं। वे उसके मित्रों का और साथियों का मैं प्रशंसा करते हैं। वे हर तरह से उसकी आरक्षा की चिंता करते हैं। 5वें में बाबा साहब पति पत्नी के लिए जीवन नियम के बारे में लिखते हैं। एक पति को अपनी पत्नी का सत्कार करना चाहिए, उसके प्रति आदर भाव प्रदर्शित करना चाहिए, पत्नी व्रत पालन करना चाहिए, उसे अधिकारी बनाना चाहिए तथा उसे गहने याद बनवाकर देने चाहिए, क्योंकि स्त्री उसे प्यार करती है, उसके सभी कार्य अच्छी तरह करती है, वो उसके तथा अपने मायके सभी संबंधियों का आतिथ्य करती है, वह पतिव्रता होती है, उसके लाए सामान की रक्षा करती है और अपने तमाम कर्तव्यों की बड़ी होशियारी तथा दक्षता से पूरा करती है। एक कुल पुत्र को अपने मित्रों तथा साथियों के साथ उदारता का व्यवहार करना चाहिए, शालीनता तथा उदार सहता से पेश आना चाहिए। उसे उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह अपने साथ करता है, और उसे अपने वचन का पक्का होना चाहिए, क्योंकि उसके मित्र और उसके अपरिचित उसे प्यार करते हैं। उसकी अरक्षित स्थिति में वह उसकी रक्षा करते हैं, ऐसे समय में उसकी संपत्ति की रक्षा करते हैं। खतरे के समय वे उसके शरण स्थान होते हैं। मुसीबत पड़ने पर वे साथ नहीं छोड़ते, वे उसके परिवार का ख्याल करते हैं। मालिक और नौकर के लिए जीवन नियम, इसमें लिखते हैं बाबा साहब भगवान बुद्ध की शिक्षा के आधार पर, एक बालक को चाहिए कि वह अपने नौकरों तथा कम करों का और उनकी सामर्थ्य के अनुसार काम दे, उन्हें भोजन तथा मजदूरी दे,
बीमारी में उनकी देखभाल करे, असाधारण स्वादिष्ट चीज़ें बांटकर खाए और समय समय पर उन्हें छुट्टी दे, क्योंकि नौकर और कमकर अपने मालिक से प्रेम करते हैं। वे उससे पहले सोकर उठते हैं, उसके सो जाने पर सोने जाते हैं। जो कुछ मिलता है उसी से संतुष्ट रहते हैं। वे अपना काम अच्छी तरह से करते हैं और सर्वस्व उसका यश फैलाते हैं। एक कुलपुत्र को चाहिए कि वह अपने गुरुओं की मन, वचन तथा कर्म से प्रेम पूर्वक सेवा करे, उनके लिए सदैव अपने घर के द्वार खुले रखे तथा उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, क्योंकि गुरुजन उसे बुराई से बचाते हैं, उसे भलाई करने की प्रेरणा देते हैं। वे उससे मैत्री रखते हैं। जो उसने अभी तक नहीं सुना वह उसे सुनाते हैं तथा जो सुना है उसे ठीक और निर्दोष बनाते हैं। 7वें में लिखते हैं उपसंहार। तथागत के इस प्रकार कहने पर तरुण से गृहपति श्रृगाल बोला, भगवान अद्भुत है। जैसे कोई उखड़े को जमा दे अथवा ढके को उखाड़ दे अथवा किसी पथभ्रष्ट को रास्ता दिखा दे अथवा अंधेरे में रास्ता दिखा दे, आँख वाला रास्ता देख लेंगे। इसी प्रकार तथागत ने नाना प्रकार के सत्य का प्रकाश कर दिया और मैं आज से बुद्ध, धम्म और संघ की शरण जाता हूँ। कृपया भगवान आप मुझे प्राण रहने तक अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने गृहस्थों के जो कर्तव्य हैं वो शृगाल सूत्र के आधार पर सारा कुछ बताया। अब यहाँ पर भगवान बुद्ध की शिक्षा के आधार पर बाबा साहब लिखते हैं कुमारियों के लिए जीवन नियम क्या है। 8वां, एक बार भगवान बुद्ध बद्रीय के पास जाति वन में ठहरे हुए थे। मेंढक का पौत्र उग्गह वहाँ आया और अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। उस प्रकार बैठे हुए उग्गह ने तथागत से निवेदन किया कि भगवान अन्य 3 बिच्छुओं के साथ कल के लिए मेरा भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने अपने मौन भाव से स्वीकार कर लिया। तब उग्गह ने देखा कि तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वह अपने स्थान से उठा, अभिवादन किया और तथागत को प्रदक्षिणा करके चला गया। रात के बीत जाने पर दूसरे दिन तथागत ने पूर्वांग के समय चीवर धारण किया और पात्र तथा दूसरा चीवर ले जहाँ उग्गह का घर था वहाँ गए और बिछे आसन पर बैठे। उग्गह ने तथागत को अपने हाथ से नाना प्रकार के भोजनों से संतर्पित किया। तब तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो वह एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने कहा, भगवान मेरी ये लड़कियां अपने पति के घर चली जाएंगी। भगवान आप इन्हें परामर्श दें, आप इन्हें उपदेश दें जो चिरकाल तक उनके हित तथा सुख का कारण हो। तब भगवान ने उन लड़कियों को उपदेश दिया, लड़कियों इस प्रकार का अभ्यास डालो कि हमारा हित और भलाई चाहने वाले हमारे अनुकंपक माता पिता जिस किसी पति को भी हमें सौंप देंगे, हम उससे पहले सोकर उठने वाली होंगी और उसके पीछे सोने वाली होंगी। हम काम करने वाली होंगी और सभी चीज़ों को व्यवस्थित रखने वाली तथा मधुर भाषणी होंगी। लड़कियों तुम्हें ऐसा अभ्यास डालना चाहिए। लड़कियों और यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति के माता पिता, सगे संबंधी तथा साधुगण जो कोई भी घर आए उनका आदर सत्कार करने वाली होंगी, उनका स्वागत करने वाली होंगी, उनके आने पर उन्हें आसन और जल देने वाली होंगी। लड़कियों और यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति का जो भी काम होगा, चाहे ऊन का हो चाहे रुई का हो, हम उसमें दक्ष और होशियार होंगी। हम उस काम की समझ हासिल करेंगे जिससे हम उन्हें स्वयं कर सकें या करा सकें। लड़कियों और यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि घर के जितने नौकर चाकर होंगे हम उन सब के काम की देखभाल रखेंगे कि किसने क्या और कितना काम किया और कितना काम नहीं किया। हम रोगियों का बलाबल जानेंगे
और जिसको जैसा भोजन देना चाहिए वैसा भोजन देंगी। लड़कियों और यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि जो रुपया, जो धान, जो सोना, जो चांदी पति घर लाएंगे हम उसे सुरक्षित रखेंगी, उनकी हिफाजत करेंगी ताकि कोई चोर, कोई उचक्का, कोई डाकू उसे न ले जा सके। यह बुद्ध सुनने को मिला तो उग्गय की लड़कियां बहुत प्रसन्न हुईं, वे तथागत की बड़ी कृतज्ञ हुईं। इस प्रकार बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के उग्गय सूत्र में से कुमारियों के कर्तव्य लिखे। 5वां कांड यहाँ समाप्त होकर षष्ठ कांड होता है। इसमें 4 भाग हैं। पहले भाग में उनके समर्थक, दूसरे भाग में उनके विरोधी और तीसरे भाग में उनके आलोचक, चौथे भाग में मित्र तथा प्रशंसक। तो पहला भाग उनके समर्थक के बारे में बाबा साहब लिखते हैं। पहले नंबर पर राजा बिंबिसार का दान। राजा बिंबिसार तथागत का एक सामान्य अनुयायी नहीं था, वह भगवान बुद्ध के प्रति अत्यंत श्रद्धावान और धर्म के कार्यों में बहुत सहायक था। गृहस्थ उपासक बन जाने पर बिंबिसार ने कहा कि भगवान आप भिक्षु संघ सहित कल के भोजन के लिए मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। राजा बिंबिसार ने जब जाना कि उसका निमंत्रण स्वीकार हो गया है तो वह अपने स्थान से उठा और तथागत को अभिवादन किया तथा प्रदक्षिणा करके चला गया। रात बीत जाने पर बिंबिसार ने बढ़िया से बढ़िया भोजन तैयार कराए और समय हो जाने पर तथागत को सूचना दी, भोजन तैयार है। पूर्वांग में तथागत ने चीवर पहन अपना पात्र चीवर ले पूर्व जटिल भिक्षुओं के साथ राजगृह में प्रवेश किया। तथागत राजा बिंबिसार के महल में पहुँचे और भिक्षु संघ सहित बिछे आसन पर बैठे। राजा बिंबिसार ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने हाथ से भोजन परोसा। भोजन कर चुकने के बाद तथागत ने जब अपने हाथ और पात्र धो लिए तो बिंबिसार उनके पास बैठा। उनके पास बैठकर राजा बिंबिसार ने सोचा, मैं तथागत के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करूं। जगह ऐसी होनी चाहिए जो गांव से बहुत दूर भी ना हो और ऐसी होनी चाहिए जो गांव से बहुत नज़दीक ना हो। जो लोग उनके पास आना जाना चाहें उनके लिए आना जाना सुगम हो। जहां दिन में बहुत भीड़ ना हो और रात में बहुत शोर ना हो। जो एकांत हो, जन समूह से प्रच्छन्न हो और शांति जीवन बिताने के लिए बहुत अच्छी हो। तब राजा बिंबिसार को ध्यान आया कि मेरा अपना वेलुवन उद्यान है जो कि न नगर से बहुत दूर है और न नगर के बहुत पास है, जो आने जाने वाले के लिए सुगम है। मैं क्यों न उन्हें बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान कर दूं। तब राजा ने एक जल भरी स्वर्ण झारी ली और भगवान बुद्ध के हाथ पर जल डालते हुए कहा, मैं यह वेलुवन उद्यान बुद्ध ब्रह्म भिक्षु संघ को दान देता हूँ। तथागत ने उद्यान स्वीकार कर लिया। तब तथागत ने राजा बिंबिसार को अपने प्रवचन से उत्साहित किया, आनंदित किया, आह्लादित किया तथा अपने स्थान से उठकर चले गए। उसके बाद तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया कि भिक्षुओं, मैं विहार को स्वीकार करने की अनुमति देता हूँ। दूसरे नंबर पर अनाथ पिंडक का दान। उपासक तो ग्रहण कर चुकने के अनंतर अनाथ पिंडक एक बार भगवान बुद्ध के पास गया। अभिवादन कर चुकने के अनंतर वह एक ओर बैठा और बोला, भगवान आप जानते हैं कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ जो धन धान्य संपन्न है और जहाँ शांति विराजती है, जहाँ महाराज प्रसेनजीत का शासन है। मैं वहाँ एक विहार की स्थापना करना चाहता हूँ। कृपया आप वहाँ पधारें और उस विहार का दान स्वीकार करें। भगवान बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार किया। जब सेठ अनाथ पिंडक घर लौटा तो उसने जेत राजकुमार का उद्यान देखा, हरा भरा और निर्मल जल के स्रोतों से युक्त। उसने सोचा, भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ के लिए यह स्थान सबसे अधिक उपयुक्त होगा। राजकुमार उद्यान बेचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कीमत बहुत अधिक बताई। पहले तो उसने इनकार ही किया, लेकिन आखिर में कहा कि लेना ही है तो सारी जमीन पर सोने के सिक्के बिछाने पड़ेंगे। अनाथ पिंडक प्रसन्न हुआ और कारसापन बिछाने लगा। तब राजकुमार बोला,
रहने दो, बेचना ही नहीं चाहता। लेकिन अनाथ पिंडक का आग्रह था कि जब तुम एक बार इसकी कीमत लगा चुके हो तो उतनी ही कीमत देने के लिए मैं तैयार हूँ, तो तुम्हें जमीन देनी पड़ेगी। बात यहाँ तक बढ़ी कि न्यायालय तक पहुँची। इस बीच लोग इस असामान्य घटना की चर्चा करने लगे और राजकुमार को भी जब यह पता लगा कि अनाथ पिंडक धनी तो था ही, किंतु वह बड़ा श्रद्धावान तथा धार्मिक था, उसने अनाथ पिंडक से जमीन लेने का उद्देश्य पूछा। तो जब उसे पता चला कि जमीन तथागत के लिए विहार बनवाने के लिए ली जा रही है, तो उसने भी इस पुण्य कार्य में हिस्सेदार बनने की इच्छा प्रकट की। उसने जमीन की आधी कीमत स्वीकार की और बोला, जमीन तुम्हारी, पेड़ मेरे, मैं और अपनी ओर से वृक्षों का दान करता हूँ। बिहार का शिलान्यास हो चुकने पर वहाँ संघ के योग्य एक विशाल विहार बनवाया गया, जो बहुत ही सुंदर लगता था। इस विहार का नाम पड़ा अनाथ पिंडक का जेतवनाराम, संक्षिप्त रूप से जेतवन विहार भी रह गया। अनाथ पिंडक ने तथागत को कपिल वस्तु से श्रावस्ती पधारने और बिहार को स्वीकार करने का निमंत्रण दिया। तब तथागत जेतवन पधारे। अनाथ पिंडक ने पुष्प वर्षा की और सुगंधित धूप जलाई। उसने एक सोने की झाड़ी से तथागत के हाथ पर पानी डालते हुए कहा कि मैं संसार भर के भिक्षु संघ को यह बिहार समर्पित करता हूँ। तथागत ने बिहार स्वीकार किया और दान का अनुमोदन करते हुए कहा, सभी अमंगलों का नाश हो। वह दान दाता के साथ साथ सारी मानवता के कल्याण वृद्धि का कारक बने। अनाथ पिंडक बुद्ध के प्रधान शिष्यों में से एक था, दान दाताओं में प्रमुख था। इस प्रकार बाबा साहब ने अनाथ पिंडक का दान लिखा। तीसरे में लिखते हैं जीवक का दान। जब कभी तथागत राजगृह में होते, वैद्य जीवक दिन में 2 बार तथागत के दर्शन के लिए आता था। जीवक को लगा कि राजा बिंबिसार ने तथागत को जिस वेलुवन का दान किया है वह बहुत दूर है। राजगृह में आम्रवन नाम का उसका अपना एक बगीचा था, जो कि उसके अपने स्थान से नज़दीक था। उसने सोचा कि वह एक अंग संपूर्ण बिहार बनवाए और बिहार तथा बगीचा तथागत को समर्पित कर दे। अपने मन में यह विचार लेकर वो तथागत के पास पहुंचा और उसने प्रार्थना की कि यह उनकी कामना पूरी होने दें। तब तथागत ने मौन रहकर जीवक का दान स्वीकार किया। इस प्रकार चौथे में बाबा साहब आम्रपाली का दान के बारे में लिखते हैं। उस समय तथागत नादका में ठहरे हुए थे और स्थान परिवर्तन चाहते थे। उन्होंने आनंद को संबोधित किया और कहा, आनंद आ, अब हम वैशाली चलें। बहुत अच्छा है कहकर आनंद ने स्वीकार किया। तब महान भिक्षु संघ के साथ तथागत वैशाली पधारे। वहाँ वे वैशाली में आम्रपाली के आम्रवन में ठहरे। तब आम्रपाली गणिका ने सुना कि भगवान बुद्ध आए हैं, उसी के आम्रवन में ठहरे हैं, तो उसने कई राज की रथ जुटवाए और उनमें से एक में स्वयं बैठकर वैशाली की ओर अपने उद्यान में गई। शेष रथों में उसकी अनुचर सेविकाएं थीं। जहाँ तक रथ से जा सकता था वह रथ से गई। उसके बाद वह रथ से उतरकर जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँची और जाकर अभिवादन पूर्वक एक ओर बैठ गई। जब वह वहाँ बैठी थी उसे भगवान बुद्ध का कल्याणकारी प्रवचन सुनने को मिला। तब आम्रपाली गणिका ने तथागत को दूसरे दिन भोजन के लिए निमंत्रित किया। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। जब आम्रपाली को मालूम हुआ कि उसका निमंत्रण स्वीकार हो गया है, तो वह अपने स्थान से उठी और अभिवादन कर चुकने के अनंतर प्रदक्षिणा कर चली गई। वैशाली के ऋषियों ने सुना कि भगवान बुद्ध वैशाली आए हैं और आम्रपाली को उद्यान में ठहरे हैं। वे भी भगवान बुद्ध को निमंत्रण देना चाहते थे। उन्होंने बहुत से राजकीय रथ जुटवाए और अपने वैशाली के सभी साथियों सहित तथागत की सेवा में उपस्थित हुए। इधर से वो जा रहे थे, उधर से आम्रपाली आ रही थी और आम्रपाली लक्ष्मियों के रथों से रथ के पहिए से पहिया और धुरी से धुरी टकराती हुई पास से गुजरी। लक्ष्मियों ने पूछा, आम्रपाली क्या बात है जो आज तू हमसे रथ टकराती हुई जा रही है? कि स्वामियों, तथागत
प्रमुख भिक्षु संघ ने कल के लिए मेरा भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। आम्रपाली हमसे 1 लाख ले ले, कल का भोजन हमें कराने दे। कि स्वामियों, यदि आप उपनगरों सहित समस्त वैशाली भी मुझे दें तब भी मैं कल का भोजन आपको नहीं कराने दूंगी। लिच्छवी हाथ मलते हुए आगे बढ़े। वे कहते जा रहे थे कि इस आम्रपाली ने हमें हरा दिया, इस आम्रपाली ने हमें हरा दिया। अंत में आम्रपाली के उद्यान में पहुँचे। यद्यपि वे जानते थे कि आम्रपाली बाजी मार ले गई, तो भी उन्होंने सोचा कि हम भगवान बुद्ध के पास चलें, हो सकता है कि वे अब हमारे निमंत्रण को प्रथम स्थान दें। तब भगवान ने लिच्छवियों को दूर से ही आते देखा और उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिन भिक्षुओं ने कभी देवताओं को न देखा हो, वे इन लिच्छवियों को देखें, वे इस लिच्छवी मंडली को देखें, वे इस लिच्छवी मंडली के अनुमान लगा लें कि दिव्य लोक के देवताओं के समान ऐसे ही होते हैं। जहाँ तक रथों से जा सकते थे वहाँ तक रथों से जाकर लिच्छवी उतर पड़े और जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचे। अभिवादन करके अपना स्थान ग्रहण किया। तब उन्होंने तथागत से प्रार्थना की कि भगवान कल के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। भगवान बोले, लिच्छवियों, कल के लिए तो मैंने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तब लिच्छवियों ने निश्चय हो गया कि आम्रपाली उन पर बाजी मार ले गई। उन्होंने तथागत के वचनों का अनुमोदन किया, अपने स्थान से उठे और तथागत की वंदना की। तदंतर वे तथागत की प्रदक्षिणा कर वहाँ से विदा हुए। रात बीत जाने पर आम्रपाली ने अपने निवास स्थान पर मधुर खादनीय भोजनीय तैयारी कराई और समय की सूचना भिजवाई। समय हो गया है और भोजन तैयार है। तथागत ने चीवर पहना तथा पात्र चीवर से ले भिक्षु संघ सहित जहाँ आम्रपाली का निवास स्थान था वहाँ पधारे। वहाँ पहुँचकर वे अपने लिए तैयार किए हुए आसन पर विराजमान हुए। तब आम्रपाली ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को मधुर खादनीय भोजन से संतर्पित किया। वह अंत तक स्वयं आग्रह पूर्वक परोसती रही। भोजन समाप्त हो चुकने पर जब तथागत अपना पात्र और हाथ धो चुके, आम्रपाली एक नीचा आसन लेकर बैठ गई। तब उसने तथागत से निवेदन किया कि भगवान, मैं अपना उद्यान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अर्पित करती हूँ। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। उसके बाद भगवान बुद्ध ने दान का अनुमोदन करते हुए प्रवचन किया। उसके बाद आसन से उठकर चले गए। इस प्रकार बाबा साहब लिखते हैं 5वें में विशाखा की दानशीलता। विशाखा श्रावस्ती की एक बड़ी धनी महिला थी। उसके पुत्र पौत्र बहुत थे। जब तथागत श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, वह विशाखा जहाँ तथागत थे वहाँ पहुँची। उन्हें अगले दिन का निमंत्रण दिया, जिसे तथागत ने स्वीकार किया। उस रात और दूसरे दिन सुबह भारी वर्षा हुई। भिक्षुओं ने अपने चीवरों को सूखा रखने के लिए उतार दिया और सारी वर्षा अपने नंगे बदन पर पड़ने दी। जब दूसरे दिन तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो विशाखा एक नीचा आसन लेकर नजदीक बैठ गई और बड़ी ही विनम्रता पूर्वक बोली, भगवान, मैं आपसे 8 वर चाहती हूँ। तथागत बोले, विशाखा, तथागत बिना जाने वर नहीं देते। विशाखा ने निवेदन किया कि भगवान, जो वर मैं मांगने जा रही हूँ वे उचित हैं और आपत्ति रहित हैं। वर मांगने की अनुमति मिल जाने पर विशाखा बोली, भगवान, मैं चाहती हूँ वर्षा काल में भिक्षु संघ को चीवरों का दान कर सकूं, बाहर में आने वाले तथा बाहर जाने वाले भिक्षुओं को भोजन दे सकूं, रोगियों को भोजन दे सकूं, रोगियों की सेवा करने वालों को भोजन दे सकूं, भिक्षुओं को खीर दान कर सकूं, भिक्षुणियों के लिए नहाने के लिए वस्त्र दान कर सकूं। हे विशाखे, इन 8 वरों को मांगने पर तेरा क्या कारण है, क्या प्रयोजन है? विशाखा बोली, भगवान, मैंने अपनी नौकरानी को आज्ञा दी कि वो बिहार जाए और भिक्षु संघ को भोजन के तैयार हो जाने की सूचना दे। मेरी नौकरानी गई, लेकिन जब वह बिहार पहुंची तो उसने देखा कि पानी बरसते समय भिक्षु निर्वस्त्र थे। उसने सोचा कि ये भिक्षु नहीं हैं,
ये नग्न तपस्वी हैं जो अपने शरीर पर पानी पड़ने दे रहे हैं। वह चली आई और मुझे यही कहा। तब मैंने उसे दोबारा भेजा, भगवान नग्नता अशुचिपूर्ण है। भगवान नग्नता से जुगुप्सा पैदा होती है। भगवान यही कारण है, यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर भिक्षु संघ को वर्षा ऋतु में पहनने के लिए वस्त्र आदि दान देना चाहती हूँ। मेरी दूसरी मांग का कारण यह है कि बाहर से आने वाले भिक्षु सीधे रास्ते से अपरिचित होने के कारण थके थकाए आते हैं। वे नहीं जानते कि भिक्षा कहाँ मिलेगी। भगवान यही कारण है, यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर आगंतुक भिक्षुओं को भिक्षा देना चाहती हूँ। मेरी तीसरी मांग इसलिए है कि एक बाहर जाने वाला भिक्षु यदि भिक्षाटन के लिए जाएगा तो वह शेष भिक्षुओं के पीछे रह जा सकता है, अथवा जहाँ पहुँचना चाहता है वहाँ विशेष देरी से पहुँचेगा और वह अपने यहाँ से थकाया रवाना होगा। चौथे का, यदि एक बीमार भिक्षु को ठीक पथ न मिले तो उसका रोग बढ़ भी जा सकता है और वह मर भी सकता है। इसीलिए पांचवें का, जो भिक्षु रोगी की सेवा में लगा है उसे अपने लिए भिक्षाटन का समय नहीं मिल पा सकता। इसलिए छठवां, यदि रोगी भिक्षु को ठीक औषध न मिले तो उसका रोग बढ़ सकता है, वह मर सकता है। इसीलिए सातवां, मैंने सुना है कि तथागत खीर की प्रशंसा की है क्योंकि उसमें बुद्धि की स्फूर्ति मिलती है और भूख प्यास दूर होती है। स्वस्थ आदमी के लिए यह पूरा भोजन है, रोगी के लिए पथ्य है। इसलिए मैं जीवन भर संघ को खीर का दान देना चाहती हूँ। अंतिम मांग भगवान मैंने इसलिए की है कि भिक्षुनियाँ नग्न ही अचरवती नदी के तट पर स्नान करती हैं, जहाँ गणकाएँ भगवान भिक्षुनियों का यह कहकर मजाक उड़ाती हैं कि इन तरुण अवस्था में तुम्हारे ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है। जब बूढ़ी हो जाना है तब ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, इससे तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। भगवान, स्त्री के लिए नग्नता बहुत बुरी बात है, वह जुगुप्सा पैदा करने वाली है। भगवान, यही मेरे कारण थे, यही मेरे प्रयोजन थे। तब तथागत ने प्रश्न किया कि विशाखे, लेकिन अपने लिए तूने कौन सा लाभ सोचकर इन बातों की मांग की। विशाखा ने उत्तर दिया, भगवान, नाना स्थानों में वर्षावास करने वाले भिक्षु तथागत के लिए दर्शन के लिए श्रावस्ती आएंगे और तथागत के पास आकर वे सूचना देंगे, पूछेंगे कि भगवान, अमुक अमुक भिक्षु का शरीरांत हो गया, अब उसकी क्या गति है। तब भगवान जैसी जिसकी गति होगी वह बताएंगे। यदि वह श्रोतापन आदि मार्ग फल प्राप्त रहा है तो बताएंगे कि वह अरहत हो गया तो बताएंगे। और उन भिक्षुओं के पास आकर उनसे पूछूंगी, क्या यह भिक्षु कभी श्रावस्ती में रहा है। यदि वे कहेंगे हाँ, तो मैं इस परिणाम पर पहुंच जाऊंगी कि अवश्य या तो उस भिक्षु ने वर्षावास के लिए मुझसे चीवर प्राप्त किया होगा, या आगंतुक भिक्षुओं का आहार प्राप्त किया होगा, या जाने वाले भिक्षु का आहार प्राप्त किया होगा, या रोगी का भोजन प्राप्त किया होगा, या रोगी सेवा का भोजन प्राप्त किया होगा, अथवा रोगी होने के कारण औषधि प्राप्त की होगी, अथवा नित्य मिलने वाली खीर प्राप्त की होगी। तब मेरे मन में प्रसन्नता होगी और प्रसन्नता के आनंद उपजेगा, और आनंद होने से सारा शरीर को शांति प्राप्त होगी। शांति का अनुभव होने से दिव्य सुख का अनुभव होगा, और उस सुख की अनुभूति मुझे हृदय की शांति प्राप्त होगी। यह एक प्रकार से मेरे लिए श्रद्धा बल आदि तथा 7 संबोधि अंगों की प्राप्ति होगी। भगवान, अपने लिए मैं यही लाभ सोचकर इन 8 बातों की मांग की है। तब तथागत ने कहा, विशाखे, यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। तूने यह लाभ सोचकर तथागत से यह 8 वर मांगे। जो दान के पात्र हैं उन्हें जो दान दिया जाता है वह अच्छी भूमि में फल डालने के समान है, जिससे खूब फसल होती है। लेकिन जो राग द्वेष के वशीभूत हैं उनको दिया गया दान खराब भूमि में बीज डालने के समान है। दान ग्रहण करने वाले के राग द्वेष मानो पुण्य की वृद्धि में बाधक हो जाते हैं। उसके बाद तथागत ने इन शब्दों द्वारा पुण्य अनुमोदन किया। शील संपन्न उपासका श्रद्धायुक्त चित्त से लोभ रहित होकर जो कुछ भी दान देती है उसका वह दिव्य दान दुख के नाश तथा दिव्य सुख की प्राप्ति का
कारण होता है। वह अपवित्रता और मल रहित होकर सुखी जीवन को प्राप्त होती है। कुशल कर्म करने की ही आकांक्षा वाले वह सुख को प्राप्त होती है और उसे दान देने में ही आनंद आता है। विशाखा ने पूर्वाराम विहार संघ को दान कर दिया। वह दानशीलता में गृहस्थ उपासकाओं में प्रथम थी। इस प्रकार 6वें खंड में यह पहला भाग यहाँ जो उनके अनुयायी थे इसके बारे में बाबा साहब ने लिखा, इन 5 लोगों को लेकर। दूसरे भाग में भगवान बुद्ध के विरोधी के बारे में बाबा साहब लिखते हैं। उसमें पहले में जादू टोना करके लोगों को धर्म दीक्षा देने का दोषारोपण। एक बार भगवान बुद्ध वैशाली के महावन में कूटागार शाला में ठहरे हुए थे। जब भद्दीय लिच्छवी तथागत के पास आया और बोला, भगवान, लोग कहते हैं कि श्रवण गौतम एक जादूगर है। वह जादू टोना जानते हैं और उससे दूसरे मतों के अनुयायियों का मत बदल देते हैं। जो ऐसा कहते हैं उनका कहना है कि हम किसी भी तरह कोई अन्यथा बात नहीं करना चाहते। भगवान, हम लिच्छवीगण के लोग इस आरोप में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि तथागत का स्वयं इस विषय में क्या कहना है। तो भगवान कहते, भद्दी सुनो, किसी बात को इसलिए मत मानो कि लोग कहते हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो कि यह परंपरा से चली आ रही है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि यह सुनी सुनाई है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह तर्क शास्त्र के अनुसार है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह न्याय के अनुसार है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि ऊपरी तौर पर वह मान्य प्रतीत होती है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल दृष्टि की है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है, तथा किसी बात को केवल इसलिए भी मत मानो कि वह किसी ऐसे आदरणीय व्यक्ति के द्वारा कही गई है जिसके बारे में तुम सोचते हो कि उसकी बात माननी चाहिए। लेकिन भद्दी है, यदि तुम अपने ही अनुभव से यह जान लो कि अमुक कर्म पाप कर्म है, या अमुक कर्म अकुशल कर्म है, या अमुक कर्म ज्ञानी पुरुषों द्वारा निंदनीय है, अथवा अमुक कर्म हानिकारक है, तो भद्दी है, ऐसे कर्म का तुम त्याग कर दो। अब यहाँ जहाँ तक तुम्हारे प्रश्न का संबंध है, मैं तुमसे पूछता हूँ कि जो लोग मुझ पर जादूगर होने का आरोप लगाते हैं, क्या वे महत्वाकांक्षी लोग नहीं हैं? कि भद्दी बोला, हाँ भगवान वे हैं। तो भद्दी, क्या ऐसा आदमी जो महत्वाकांक्षी और लोभ के वशीभूत हो, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए झूठ नहीं बोलता या दूसरे अकुशल कर्म नहीं करता कि भगवान करता है? तो भद्दी, जब ऐसा आदमी द्वेष और बदला लेने की भावना के वशीभूत हो जाता है, तो क्या वह उन लोगों के विरुद्ध जिन्हें वह समझता है कि वह उसकी महत्वाकांक्षा के पथ में बाधक हैं, झूठे आरोप लगाने के लिए दूसरों को प्रेरित नहीं करता? कि भद्दी बोला, भगवान करता है। तो भद्दी, मैं तो इतना ही कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आओ लोभ युक्त विचारों के वशीभूत मत हो। यदि तुम उन पर काबू रखोगे तो तुम मन वचन कर्म से कोई काम ऐसा न करोगे जिसके मूल में लोभ हो। द्वेष और मोह अविद्या के वशीभूत मत हो। इसलिए भक्ति जो श्रवण ब्राह्मण मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि श्रवण गौतम एक जादूगर है, तो वह जादू टोना जानते हैं और उससे दूसरे मतों के अनुयायियों को का मत बदल देते हैं, वे झूठे हैं, मृषावादी हैं। भगवान, आपका यह जादू बड़े भाग्य की बात है, आपका यह जादू बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान, क्या अच्छा हो कि मेरे सभी सगे संबंधियों पर आपका जादू चल जाए। निश्चय से यह उनके हित और सुख के लिए होगा। भगवान, यदि सभी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इसी जादू के वशीभूत हो जाएं, तो निश्चय से यह उनके हित के लिए और सुख के लिए होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि भद्दी, यह बात निश्चित है भद्दी, यदि इस जादू के वशीभूत होकर
सभी अकुशल कर्मों का त्याग कर दें तो यह संसार के लिए हितकर और सुख के लिए होगा। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने बद्धियों को जवाब दिया। दूसरे में समाज पर व्यर्थ का भार होने का दोषारोपण। भगवान बुद्ध पर यह भी आरोप लगाया गया था कि समाज पर भार स्वरूप हैं, काम करके अपनी जीविका नहीं कमाते। आरोप और उसका उत्तर यहाँ दिया है। एक बार भगवान बुद्ध मगध जनपद के दक्षिण गिरी प्रदेश में एक नाला नाम के ग्राम में रहते थे। उसी समय कृषि भारद्वाज के 500 हल खेत बोने के लिए जोते जा रहे थे। पूर्वाह्न के समय तथागत चीवर पहन तथा पात्र हाथ में ले वहाँ पहुँचे जहाँ ब्राह्मण अपना काम करने में लगा था, और वहाँ थोड़ी देर पहले भोजन लाया गया था। वहाँ पहुंचकर तथागत एक ओर खड़े हो गए। भिक्षा के निमित्त तथागत वहाँ खड़े देखकर ब्राह्मण बोला, श्रवण, मैं हल जोतता हूँ, बीज बोता हूँ, तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना चाहिए, बीज बोना चाहिए, तब खाना चाहिए। तो भगवान बोले, ब्राह्मण, मैं भी जोत बोकर ही खाता हूँ। तो कहते हैं, न मैंने कहीं श्रवण गौतम का जुआ देखा है, न हल देखा है, न हल की फाल देखता हूँ, न बैलों को हाँकने की पैनी देखता हूँ, न बैलों की जोड़ी कोई देखता हूँ। और तब भी आपका कहना है कि आप जोत बोकर खाते हैं। आप कृषक होने का दावा करते हैं, किंतु हम आपके पास कृषि का एक भी साधन नहीं देखते। हमें अपनी कृषि के संबंध में समझाएं, आप कैसे कृषि करते हैं, हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, मेरे पास श्रद्धा का बीज है, तपस्या रूपी वर्षा है, प्रज्ञा रूपी जोत है, और हल है, पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति चित्त की जागरूकता रूपी हल्की फाल और पैनी है, वचन और कर्म में संयत रहना तथा भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है। मैं अपनी खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है, और जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुँह नहीं मुड़ता, वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है, उस शांति स्रोत तक जहाँ दुख का लवलेश नहीं है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। जो कोई मेरी तरह खेती करता है उसके दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा कहने पर उस ब्राह्मण ने खीर भरी कांसे की थाली भगवान बुद्ध को समर्पित करनी चाहिए। बोला, श्रवण गौतम, इसे ग्रहण करें। निसंदेह आप भी कृषक हैं, क्योंकि आप अमृत की खेती करते हैं। तथागत का उत्तर था कि गाथा, उपदेश करने से जो प्राप्त है वह मेरे लिए अखाद्य है, इस का समर्थन नहीं करते। तथागत को यह सर्वथा अस्वीकार है। जब तक धर्म विनय विद्वान है तब तक यही प्रथा रहनी चाहिए। दूसरे श्रवण ब्राह्मण हैं, जो संयत हैं, जो शांत हैं, जिनका सम्यक आचरण है, जो निर्दोष हैं, ऐसे जो पुण्य क्षेत्र है, तो उन्हीं को यह दे। यह बात सुनी तो ब्राह्मण ने तथागत के चरणों में सिर रखकर कहा, अद्भुत है श्रवण गौतम, सर्वदा अद्भुत है। जैसे कोई आदमी गिरे को उठा दे या छिपे को उगाड़ दे, मार्ग पथ भ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, या अंधेरे में प्रदीप जला दे, ताकि आँख वाले चारों ओर देखें, चीज़ें देख सकें। इसी प्रकार तथागत ने नाना प्रकार से अपना धर्म स्पष्ट कर दिया। मैं बुद्ध धर्म तो संघ की आजीवन शरण ग्रहण करता हूँ। मुझे आपके हाथों प्रवज्जा मिले, उपसंपदा मिले। इस प्रकार किसी भारद्वाज ब्राह्मण ने भी प्रवज्जा तथा उपसंपदा ग्रहण की। तीसरे में सुखी गृहस्थियों को जानने का दोषारोपण भगवान पर लगा था। यह देखकर मगध के बहुत से कुल पुत्र तथागत के शिष्य होते चले गए। कुछ लोग असंतुष्ट और क्रोधित हो गए, कहने लगे, श्रवण गौतम माता पिता को संतान विहीन बना रहा है, श्रवण गौतम स्त्रियों को विधवा बना रहा है, श्रवण गौतम कुलों को उजाड़ रहा है। उसने 1000 जटिलों को दीक्षित किया, उसने संजय के अनुयायियों को दीक्षित किया। मगध में बहुत से कुल पुत्र श्रवण गौतम की अधीनता में पवित्र जीवन बिता रहे हैं। अब आगे क्या होने वाला है कोई नहीं कह सकता। और जो लोग
जब भिक्षुओं को देखते हैं तो उन्हें यह कह कहकर चिढ़ाते भी थे कि महाश्रवण मगधों की राजगृह आया है, वह संजय के सभी अनुयायियों को अपने साथ लिए फिरता है, अब पता नहीं किसकी बारी है। भिक्षुओं ने आरोप सुना तो तथागत को जाकर कहा। तथागत ने उत्तर दिया कि भिक्षुओं, यह हल्ला बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, यह सप्ताह भर रहेगा, उसके बाद अपने ही आप शांत हो जाएगा। और भिक्षुओं, यदि तुम्हें चिढ़ाएं तो तुम यह कहकर उनका उत्तर दे सकते हैं कि जो महावीर हैं, जो तथागत हैं, वे सद्धर्म के ही रास्ते ले जाते हैं। यदि बुद्धिमान जन किसी को सद्धर्म के रास्ते ले जाते हैं तो उनमें किसी को भी शिकायत का कोई कारण नहीं होना चाहिए। मेरे धर्म में जबरदस्ती के लिए कोई स्थान नहीं है। आदमी चाहे तो घर बार छोड़कर प्रवचित हो सकता है, आदमी चाहे तो घर पर ही बना रह सकता है। जब भिक्षुओं ने तथागत के आदेश के अनुसार आलोचकों को उत्तर दिया तो लोग समझ गए कि शाक्य पुत्र श्रमण गौतम लोगों को धर्म के रास्ते ले जाते हैं, अधर्म के रास्ते नहीं। उन्होंने तथागत को दोष देना बंद कर दिया। इस प्रकार बाबा साहब उनकी जो दोषारोपण हुआ था उसके बारे में लिखते हैं। कल इसके आगे हम इसका वाचन करेंगे। आज आप लोगों ने श्रद्धापूर्वक शोभ में ध्यान किया, चक्रमन ध्यान किया, शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, शाम को भी शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, धम्म देशना सुनी। ये सभी पुण्य के बढ़ाने वाले कार्य हैं और जो हम पुण्य अर्जित करते हैं, अगर उनका अनुमोदन करते हैं दूसरों को, तो हमारे पुण्य की और ज़्यादा वृद्धि होती है। तो आज हमने जितने भी पुण्य अर्जित किए हैं दिन भर के काल में, वो सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार उपाध्याय, वरिष्ठ बंधुगणों और सभी बंधुगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण हो, उन सभी लोगों को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, उन सभी को सत्य धर्म का पथ मिले, सत्य धर्म के पथ पर चलकर कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हों, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, उनके सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, उन सभी लोगों को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा तथा परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस किए हुए पुण्य के प्रताप से उन सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो। त्रिरत्न के अनुभाव से और किए हुए पुण्य के बल से उन सभी लोगों को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।